हे हाय एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब मस्त होंगे। एंड अभी देखो बेसिकली ये हम बहुत 2 से 3 दिन बाद मेरी वीडियो स्किप हो गई थी। 2 से 3 दिन बाद मैंने वीडियोस डाली है, तो सो सॉरी उसके लिए। बट प्रॉब्लम थी थोड़ी, मेरी तबीयत वगैरह खराब थी एंड अभी भी खराब है, और कुछ चीज़ें थी, मैं आउट ऑफ स्टेशन चला गया था जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ वगैरह शूट नहीं कर पाया। अभी कुछ और भी प्लान चल रहा है। हो सकता है मुझे कि एक क्लाइंट से मिलने के लिए, एक क्लाइंट के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग मुझे बेंगलुरु जाना पड़े, लखनऊ से बेंगलुरु। सो इन सब चीज़ों की वजह से बीच में थोड़ा सा डिले हो गया, और इधर मेरा बर्थडे भी था, तो बस इसी वजह से सब कुछ मिस आउट हो गया था। सो अभी हम लोग बैठे हैं, फिर से वही बालकनी, अपना वही रूम, मतलब खिड़की दिख रहा होगा आपको, बहुत सारी धूप आ रही होगी। एंड इस रूम में बैठ के मैं काम ही कर रहा था। एंड ऑलमोस्ट इधर भी आप देखोगे तो इधर भी लोग ऐसे बैठे हैं, सारी चीज़ें हैं। दोस्त वगैरह आए थे, कल रात में पार्टी वगैरह की गई थी। एंड उसके बाद से जब से मैं उठा हूँ सुबह से, मैं लिटरली आपको बताऊँ तो सुबह से उठने के बाद 11:30 बजे, या नहीं 11:30 10 बजे के करीब मैं उठ चुका था सुबह के। तो 10 बजे से मैं सबसे पहला काम था, क्योंकि ये जो जिस प्रोजेक्ट पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, अभी इस प्रोजेक्ट पे मैं एक काम कर रहा हूँ, तो ये जो प्रोजेक्ट था ये बेसिकली मुझे 10 डेज़ के अंदर डिलीवर करना है। उनसे ये बात हुई थी कि 2 दिन बाद जो गूगल मीट होगी उसमें मुझे उनके कुछ पार्ट को क्लियर करके, मतलब ख़त्म करके उनको वो चीज़ बतानी है। और उसी चक्कर में मुझे सुबह उठते, क्योंकि मैंने कल कुछ भी काम नहीं किया, कल दोस्त वगैरह आए थे तो काम कर भी नहीं पाया था। एंड उसके बाद सुबह उठते ही हमें पहला काम जो करना पड़ा वो यही करना पड़ा, हम रूम वगैरह की साफ़ सफाई हुई। उसके बाद मैंने तो सीधा, मतलब मेरा मेन था कि मुझे इनका काम करके देना है, तो मैं इनका काम वगैरह करने में बिजी हो गया था। एंड अभी बहुत दिनों बाद टाइम मिला है तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे रोज़ करना चाहिए, बट वही है, तो एक बार। बट अभी मैं ट्राई करूँगा कि कंसिस्टेंट हो जाऊँ, चीज़ों को लेकर के कंसिस्टेंट हो जाऊँ। एंड अब से रेगुलर वीडियोस वगैरह आती रहेंगी आपको। सो तो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था कि जो इधर प्रॉब्लम्स हुई, जो इधर चीज़ें क्रिएट हुई जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाला हूँ, तो अब एक वीडियो डाल दूँ ताकि हाँ, मेरा जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहे। सो अब से रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं। एंड इस वीडियो में बेसिकली अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी हम लोग जस्ट रूम में बैठे थे। मैं आपको कैमरा बैक करता हूँ। तो अभी जस्ट मैं रूम में बैठा हुआ था, यहाँ पे देखो अब बहुत सारे डस्ट लग चुके हैं डेस्कटॉप पे। अब देखोगे तो क्योंकि धूप की यहाँ से रोज खुला पड़ा है, तो हवा वगैरह आती है, डस्ट उसके साथ आ जाती है। सो अभी देखो आप, रूम बहुत साफ लग रहे हैं, चीज़ें बहुत क्लीन है। बट कल बहुत ज़्यादा पार्टी की वजह से सब कुछ बहुत ज़्यादा बिखर चुका था, वहाँ पे भी चीज़ें हट चुकी हैं। और यहाँ पे भी देखो बहुत ज़्यादा मिस आउट हो चुकी है, चीज़ें बहुत ज़्यादा इधर उधर हो चुकी हैं। सो थोड़ा बहुत हमने साफ़ सफाई करके, और यहाँ पे हम खाना वगैरह खा के बैठ गए थे अपने अपने काम में। कोई रील चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है वहाँ पे। सो तो गाइज़ इसके बाद वाली जो भी वीडियोज़ आएंगी, देखो बेसिकली अभी जो मेरे, हाँ, सो गाइज अभी देखो बेसिकली यही मैं बता रहा था कि आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर के चीज़ों करना। और जब फ्रीलांस आप अपने खुद का बिजनेस वगैरह कुछ क्रिएट करते हो ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देते हो। क्योंकि बेसिकली मेरा क्या है कि मैं जब काम करने बैठता हूँ तो मैं चीज़ों को नहीं देखता हूँ। जैसे मैं आज का बताऊँ, तो आज जब मैं पार्टी करके सब लोग सो गए, रात में हम लोग लेट सोए, और जब हम लोग उठे तो करीबन 10 बजे के करीब मैं उठा हूँ। और उठते ही सबसे पहला काम, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैं फ्रेश हुआ हूँ, ना मैं ब्रश किया हूँ, ना कुछ, मतलब क्योंकि मैंने उनको बोला था कि 2 दिन के अंदर मैं आपको ये पार्ट क्लियर करके दूंगा। और दूसरे दिन मीटिंग थी, मतलब आज 2 बजे उनसे मीटिंग थी, 2:30 बजे, और उनकी मीटिंग वगैरह हो गई। तो 2:30 बजे मीटिंग थी, तो और मीटिंग में ये डिस्कस था कि ये पार्ट आपको आज क्लियर कर देना है। सो आज के दिन का पार्ट था कि ये पार्ट हमें क्लियर करके तभी हम ये मीट डिस्कस करने वाले हैं। ये 2 दिन पहले हमने डिसाइड कर लिया था। सो इस बात पे हमने फिर मीटिंग, कुछ भी काम नहीं किया था। ऑलमोस्ट 2 दिन बीत गए थे, बस आज का ही दिन बचा था। सुबह 10 बजे मैं उठा हूँ, 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक मैं लगातार काम किया हूँ, बिना ब्रश किए, बिना कुछ किए। जस्ट मैंने चाय पिया, वो भी विदाउट ब्रश वगैरह किए, जो भी था। उठते ही सबसे पहले काम मैंने वहाँ पे किया। उसके बाद दोस्त वगैरह थे तो उन्होंने रूम वगैरह साफ़ सुथरा किया। मैं फिर भी वहाँ पे बैठ के काम करता रहा। फिर वो लोग उस पार्ट को क्लियर करने गए, तो फिर मैं इस वाले पार्ट पे आके फिर यहाँ मैंने बैठ के काम किया। एंड अभी रूम के सेटअप वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब हुए पड़े हैं। कहीं लाइट्स यहाँ पड़ी हैं, कहीं वो चीज़ें वहाँ पड़ी हैं। जो लाइट्स वगैरह हैं वो ऑफ हो, मतलब उनके सेटअप वगैरह पता नहीं कहाँ के। तो इस बार ही हमने कुछ भी लाइट्स वगैरह नहीं जलाए हैं। बट नेक्स्ट वीडियोस में ट्राई करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मैं बाहर का शूट करने वाला हूँ। अभी एक क्लाइंट से मेरी बात हुई है, तो वो मुझे बेंगलुरु का मतलब ऑफर दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एक फेस टू फेस मीट करते हैं, चीज़ों को आप समझेंगे, एंड वहीं पे हम स्टार्ट करेंगे जो भी चीज़ें होंगी, मतलब जो भी डील होगा वहीं पे हम डिस्कस करके देन हम प्रोसीड करेंगे। और आने जाने, रहने, खाने पीने का सब कुछ उनका ही खर्चा है। सो देखते हैं, इस बात पे भी हमारी बात हुई है। तो अभी उन्होंने टिकट वगैरह का मुझे चीज़ें बताई है कि टिकट का क्या सीन है।
तो जैसे ही एक बार डन होता है कि चीज़ें हाँ मेरा टिकट वगैरह कंफर्म हो गया, देन जो अगले पार्ट में जो भी वीडियोस वगैरह आएंगी आपको वो यहीं से मिलने वाली हैं। मतलब बेंगलुरु की भी मैं कुछ वीडियोस डालूंगा एंड मैं क्लाइंट से मीट जो कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा क्या भी मतलब क्लाइंट से क्या चीज़ें डिस्कस हुई वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। स्टे वगैरह जहाँ पे मैं लूँगा वहाँ की मैं आपको एक टाइप से रिकॉर्डिंग वगैरह करके दिखाऊंगा, है ना। बेंगलुरु में पहली बार जा रहा हूँ तो मुझे बेंगलुरु का वाइब जानना है, बेंगलुरु में क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बेंगलुरु बहुत ज़्यादा ऐसा सुना गया है कि बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे एक टाइप से टेक्निकल वर्क बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है। वहाँ हब बोलते हैं एक टाइप से उस चीज़ को, उस काम के रिगार्डिंग, क्योंकि वहाँ पे ऑफिस वगैरह बहुत सारी हैं। तो एक अलग ही मेरे लिए एक अलग वाइब रहेगी एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट उसी फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ और मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पे उस टाइप के ही लोग हैं, उस टाइप की ही इन्वायरमेंट है, तो मुझे देखना भी रहेगा। अगर मुझे बेंगलुरु पसंद आया तो हम बेंगलुरु अगली बार शिफ्ट हो जाएंगे, बट अभी तो कुछ ऐसा कुछ भी सोचा नहीं गया है। बट हाँ वही है कि अगर पसंद आया, हमें फ्रीलांस ही करना है, हम चीज़ें फ्रीलांस ही कर रहे हैं, हम अपना इन हाउस टीम को साथ में लेकर के वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियोस जो भी आएंगी वो आपको इसी पे मिलेंगी। अभी मैं यही बताना चाह रहा था, थोड़ा सा शोर आ रहा होगा तो थोड़ा ट्राई करना, क्योंकि हमने विंडोज़ खोल के रखी है लाइट के लिए एंड बगल से ट्रेन जा रही है। तो जो नेक्स्ट वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी आई होप सो, अगर क्लाइंट से चीज़ अच्छी रही, अगर उन्होंने मतलब उनको समझ में आती है, तो मतलब अगर हमारा टिकट वगैरह कंफर्म होता है देन हम वहाँ का ही रील वगैरह मतलब डालने वाले हैं। वैसे तो अभी मैं अकेले जा रहा हूँ बेंगलुरु का, देखता हूँ क्या सीन है, क्या है, कैसा है। एंड उसके बाद जो 2-3 वीडियोस अगर मैं गया तो 2-3 वीडियोस मैं वहाँ की डालने वाला हूँ। अदरवाइज़ आपको जो भी वीडियोस मिलेंगी इसी रूम में, और हो सकता है अच्छी लाइट सेटअप के साथ आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो आज के वीडियोस मैं यहीं क्लोज करना चाह रहा हूँ। हाँ मैं नेपाल का डिस्कस कर रहा था, तो नेपाल बेसिकली जैसे हम लोग गए थे तो 6 दिन के टूर में हमें बहुत मजा आया, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक हम गाड़ी चलाते थे एंड फिर वहाँ के लोगों से डिस्कस करना, वहाँ के लोगों से बातचीत करना, ये चीज़ें मजा आती है भाई। मेरी जो फीलिंग है, मतलब मुझे जो अच्छा लगता है कि मुझे अदर जगह जा करके उन लोगों से चीज़ों से मतलब उन लोगों से बात करना, उनकी चीज़ों को समझना और उनके लैंग्वेज में थोड़ा सा मतलब घुलना मिलना, तो ये बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत मज़ा आता है मुझको तो डेफिनेटली मुझे बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों करने में। तो मेरा एक ही मतलब ऐसा विश है कि मैं इन फ्यूचर, हो सकता है अगर मेरे मतलब चीज़ें सही से सेटल हुई हैं, सही से मैं काम कर रहा हूँ, तो इन फ्यूचर मैं ऐसे बाहर जगहों पे जाऊँगा जहाँ पे मैंने सोचा है कि इंडिया में अच्छी जगह पे जाना है। उसके बाद मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है, वहाँ की चीज़ों को देखना है, क्या है, फील करना है भाई। देखो देखने के लिए तो मैं अभी इस पे भी कई सारे ब्लॉग्स पढ़े हैं, देख लेता हूँ, यूट्यूब वगैरह पे देखना चाहूँ तो देख लूँ, बट एक जो जाने का जो सफ़र रहता है, वो उसके जो इन्जॉयमेंट रहती है वो एक अलग रहती है। सो आप भी अगर किसी भी फील्ड में हो तो आप टाइम निकालो, ट्रैवल करो, घूमो, बस ज़्यादा मज़ा आता है भाई, सीरियस बता रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप घूमो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, गुड बाय, सी यू।